हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे ट्यूब चैनल सीकर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज संडे है और हर संडे के दिन कुछ ना कुछ आपके लिए स्पेशल जरूर होता है और आज भी स्पेशल ही है क्योंकि आज हम 100 से ज़्यादा उत्तराखंड के प्रश्नों को देखने वाले हैं। देखते हैं कितने प्रश्न हैं। तो सभी के सभी प्रश्न जो हैं इसमें उत्तराखंड के ही आपको देखने को मिलेंगे। और दोस्तों इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं रहेगा क्योंकि 100 क्वेश्चन है और फिर लगभग फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो सीधे प्रश्न और सीधे उत्तर मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। देखिए क्वेश्चन के लेवल भी आपको लगेगा कि क्वेश्चन अच्छे हैं, एग्जाम में आ सकते हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ये मैं आपको एक बार पहले प्रश्न दिखा रहा हूँ। और पीडीएफ के लिए दोस्तों आपको टेलीग्राम पर एक पीडीएफ मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। या फिर दोस्तों टेलीग्राम लिंक ओपन ना हो तो आपको क्या करना है, तब आपको करना है दोस्तों 106 प्रश्न तक हो गए, 106 प्रश्न तक हम देखेंगे। इसका उत्तर भी आपको बताऊंगा। @सीकर स्टडी पॉइंट आपको लिखना है, SHIKHAR सीकर स्टडी। बाकी आप ये सब आपको बताइए तो आप इतना लिखिएगा सीकर स्टडी पॉइंट। तो आपको जो चैनल का लोगो है वैसा ही टेलीग्राम पर चैनल आपको दिख जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको PDF इसकी मिल जाएगी। तो आप पहले एक बार इसको देख लीजिएगा, उसके बाद आप PDF से देख लेंगे तो आपको हमेशा के लिए, बहुत लंबे समय के लिए याद हो जाएगा। एक बार आप यहाँ पर सुन लीजिए, उसके बाद आप PDF देखेंगे तो आपको याद भी रहेगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे, हालांकि बहुत से क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको आते होंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको नहीं भी आते होंगे। तो इसके लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है। कुछ क्वेश्चन आपको आसान भी लगेंगे, कुछ क्वेश्चन ठीक ठाक लेवल के भी लगेंगे। तो पहला प्रश्न है हमारा, गोपेश्वर का मंदिर कहाँ स्थित है। तो ये आपको यहाँ पर बताना है, गोपेश्वर का मंदिर कहाँ स्थित है। हालांकि इसमें सिर्फ जनपद ही पूछा है तो आपको भली बात ही पता है कि जो गोपेश्वर का मंदिर है वो कहाँ स्थित है। तो चमोली हो जाएगा इसका सही उत्तर। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौशिकी देवी का मंदिर कहाँ स्थित है। तो कौशिकी देवी का मंदिर कहाँ स्थित है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कौशिकी देवी, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा, अल्मोड़ा में स्थित है। कौशिकी देवी यानी कि कसार देवी आपने सुना होगा तो वही है। तो कसार देवी, कौशिकी देवी, तो अल्मोड़ा हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर, तीसरा प्रश्न है हमारा ये। इसमें आपको बताना है, मिलान करना है, ये सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। तो सूर्य मंदिर आप सभी को भली भांति पता है कि सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। तो सूर्य मंदिर हो जाएगा कहाँ, अल्मोड़ा में स्थित है। और टपकेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है, तो देहरादून में स्थित है। दो तो हमारे मिल गए हैं यहाँ पर। माता मूर्ति मंदिर ये कहाँ स्थित है। तो माता मूर्ति जो बद्रीनाथ की माता, ये तो माता मूर्ति मंदिर तो बद्रीनाथ हो जाएगा इसका 3 वाला। और तिरुगी नारायण मंदिर हो जाएगा। तो ऑप्शन के हिसाब से करेंगे हम, चमोली करेंगे, फिर ऑप्शन नंबर बी बचा हमारा। तो यही हम करेंगे। तो ये किसी न किसी ऑप्शन में मिल जाएगा। एक बार 4 देख लेते हैं। सूर्य मंदिर जो कि है कहाँ, अल्मोड़ा में है। तो एक 4 सिर्फ 2 ऑप्शन में है। और माता मूर्ति बद्रीनाथ में। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही दिखाई दे रहा है हमारा। तो बी ऑप्शन हो जाएगा सही क्योंकि यहाँ पर भी टिक लगा हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। बाकी ये सभी सही हैं। अगला प्रश्न है, फिर यहाँ पर आपको मिलान करना है और अच्छा क्वेश्चन है, मिलान से आप घबराएं आपको बिल्कुल नहीं है। पहला है उर्वशी बामणी गांव बद्रीनाथ, तो ये बिल्कुल सही है। और वाल्मीकि कोट देवप्रयाग ये भी सही है। परशुराम फरासू श्रीनगर ये भी सही है। पराशर ऋषि की जो आश्रम है ये गंगनानी उत्तरकाशी, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो ये ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। बाकी ये आपके लिए बहुत कुछ इसमें से नया रहा होगा। बाकी उर्वशी जैसे आपने पढ़ा हो ना पढ़ा हो, ये बद्रीनाथ में है जो बामड़ी गाँव है। और अगला है जो वाल्मीकि है वो कोट देवप्रयाग में है। परशुराम फरासू श्रीनगर में है। और पराशर गंगनानी उत्तरकाशी में। तो ये हो जाएगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, चारवाक दर्शन प्रणेता ऋषि चारवाक का आश्रम उत्तराखंड में कहाँ है। तो ये आपको बताना है यहाँ पर, चारवाक दर्शन के प्रणेता ऋषि चारवाक का आश्रम कहाँ है। तो बद्रीनाथ के निकट है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है दोस्तों, पदमपुरी आश्रम कहाँ स्थित है। पदमपुरी आश्रम कहाँ स्थित है, इनमें से आपको बताना है। तो पदमपुरी आश्रम स्थित है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर, नैनीताल में है। दोस्तों इसी तरह से हम ताबड़तोड़ धुआंधार तरीके से चलते रहेंगे। तो 100 क्वेश्चन है यानी कि 105 तक अभी आपने देखे थे। तो 105 इस तरह से आपको बताऊंगा जल्दी में, सीधे प्रश्न और सीधे उत्तर। और आप, अगर आपको लगे कि वीडियो की स्पीड थोड़ी स्लो है तो आप स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं। और अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर से कर दीजिए। और जाते जाते कोई आपके पास ग्रुप हो तो वहाँ भी इसको शेयर जरूर करेगा। तो अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के प्रमुख संस्थाओं के नाम और स्थान सुमेलित कीजिए। तो इनमें से यहाँ पर आपको जो संस्थाएं दी हुई हैं नाम यहाँ पर सुमेलित करनी है। तो इनमें से आपको यहाँ पर बताना है। तो पहला है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम आ गया तो यहाँ पर, तो हम करेंगे देहरादून। तो ए का हो गया हमारा 2। अगला है हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड। तो ये कहाँ है, तो ऋषिकेश में है। और अगला है भारी विद्युत संयंत्र।
तो भारी विद्युत संयंत्र रानीपुर हरिद्वार यही करेंगे। बाकी क्योंकि अगला जो ऑप्शन है ड्रग कंपोजिट रिसर्च यूनिट, क्योंकि ये रानीखेत में, तो रानीखेत हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। एक बार फिर से बता देता हूँ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम कहाँ स्थित है? देहरादून में है। हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड तो ऋषिकेश करेंगे। ड्रग कंपोजिट रिसर्च यूनिट रानीखेत करेंगे। और भारी विद्युत संयंत्र जो करेंगे हम रानीपुर हरिद्वार, ये सब करेंगे। तो ये किसी ऑप्शन में मिल जाएगा, ये आपको ये याद रखिए, बाकी ऑप्शन में तो आप कर ही लेंगे। तो हमारे 7 क्वेश्चन तो यहाँ पर पूरे हो गए हैं। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 8वां क्वेश्चन मिलेगा हमको यहाँ। तो 8वां प्रश्न हमारे सामने है। यहाँ पर भी राष्ट्रीय शोध संस्थान दिए हुए हैं, एक तरफ दिए हुए हैं, क्योंकि दोस्तों ये सभी आपको परीक्षावाणी में मिल जाएंगे और बहुत ज़्यादा आपके लिए प्रश्न होने वाले हैं, क्योंकि 105 तो सिर्फ नाम के हैं, बाकी 200 से ऊपर आपके प्रश्न बनने वाले हैं। ये कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री, तो अभी हमने देखा था कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री कहाँ है, तो दोस्तों ये है रानीखेत में। तो सिर्फ देखिए एक ही ऑप्शन से हमारा उत्तर आ गया सी, क्योंकि एक में 4 कितनों में है, तो सिर्फ एक ही में है, तो हमारा सी हो जाएगा बिल्कुल सही। कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो रानीखेत में है। इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कई बार 1 नंबर के लिए आया है, कहाँ है? मुक्तेश्वर में। तो देखिए कितना फायदा आपको इस वीडियो से होने वाला है। अगला है राष्ट्रीय दृष्टिवादी संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये देहरादून में है। और क्षेत्रीय अभिलेखागार जो कहाँ स्थित है? तो नैनीताल में होगा, क्योंकि एक ही ऑप्शन बचा हमारे पास, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आया हुआ कहाँ गया? इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो यहाँ पर इंग्लिश में लिख दिया और यहाँ पर आ गया हिंदी में। तो ये भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर करेंगे हम कहाँ? ऑप्शन नंबर ए, मुक्तेश्वर, नैनीताल। अगला प्रश्न है हिमालय इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1989 में। बाकी इसके बारे में बहुत कुछ है, जॉली ग्रांट में है, स्वामी राम ने स्थापना की थी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये भी वही प्रश्न है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुक्तेश्वर में 1893 में। अगला प्रश्न है जीबी पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान कहाँ स्थित है? गोविंद बल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अल्मोड़ा में है ये। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला प्रश्न है क्षेत्रीय मिट्टी अन्वेषण प्रयोगशाला किस जिले में स्थित है? तो ये आपको यहाँ पर बताना है। क्षेत्रीय मिट्टी अन्वेषण प्रयोगशाला, तो ये कहाँ है? तो दोस्तों ये है उधम सिंह नगर में। तो ये हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उधम सिंह नगर में, पंतनगर ये सब, तो इसका याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है विश्व बैंक की सहायता से राज्य में पर्यावरण सुरक्षा हेतु 2 प्रयोगशालाएं कहाँ स्थापित की जा रही हैं? तो इनमें से हम बात करें ऑप्शन की, तो ऑप्शन ए नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, देहरादून और हल्द्वानी में। तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में फल संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये आपको यहाँ पर बताना है। उत्तराखंड में फल संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये आपको बिल्कुल भली बात याद आ गया होगा, रामगढ़, नैनीताल में स्थित। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। तो 15 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये इसमें भी दोस्तों मिलान वाला है, तो इनमें भी आपको मिलान इसमें से करना है। तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, ये जो BHEL यानी जो भेल है ये हो जाएगा कहाँ? हरिद्वार में। HMT ये कहाँ हो जाएगा? HMT कहाँ हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा रानीबाग में। तो 2 ऑप्शन तो हमारे यहाँ पर मिल गए हैं। अगला है जो कुआन वाला सीमेंट फैक्ट्री है, तो ये हो जाएगा कहाँ? राजपुर में। और स्टेडिया केमिकल्स लिमिटेड ये हो जाएगा ऋषिकेश में। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, बाकी किसी न किसी ऑप्शन में आपको ये जरूर मिल जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ये ऑप्शन यहाँ पर बने हैं। अगला क्वेश्चन है रूस के सहयोग से स्थापित एंटीबायोटिक्स दवाइयाँ बनाने का कारखाना उत्तराखंड में कहाँ है? तो ये रूस के सहयोग से बन रहा है, तो इनमें से आपको बताना है रूस के सहयोग से एंटीबायोटिक्स दवाइयाँ बनाने का कारखाना उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? तो ऋषिकेश में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड के किस जनपद में इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड स्थित है? तो ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऋषिकेश में। तो ऋषिकेश है नहीं, तो हम करेंगे देहरादून को। तो देहरादून हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में। अगला है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स कहाँ स्थित है? तो ये आपको बताना है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है? हरिद्वार को टिक नहीं करना है, ये आपको करना है कोटद्वार को। तो कोटद्वार हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। तो ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है एक ऑस्ट्रेलियाई कंपनी पेंटॉक लिमिटेड द्वारा उत्तराखंड के किस स्थान पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना की जा रही है? तो ये आपको यहाँ पर बताना है। तो कहाँ की जा रही होगी? ऑप्शन के हिसाब से करेंगे हम देहरादून को, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में स्थित लाल बहादुर शास्त्री अकादमी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 1 सितंबर 1959 को स्थापना हुई थी।
तो किससे संबंधित है ये आपको यहाँ पर बताना है। आईपीएस तो नहीं, वन अनुसंधान भी नहीं, तो ये आईएएस प्रशिक्षण से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आईएएस प्रशिक्षण से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सॉरी बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी में है। तो हमारे दोस्तों 21 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। अब बढ़ते हैं 22वें क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारतीय सैन्य अकादमी कहाँ स्थित है, तो ये आपको यहाँ पर बताना है। भारतीय सैन्य अकादमी कहाँ स्थित है, तो ये हो जाएगा देहरादून में ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थित है, स्थित तो खैर रुड़की में ही है, उसे उत्तराखंड में आएगा, लेकिन यहाँ पर स्थापना कब हुई थी ये आपको बताना है। तो ये हम करेंगे 1947 नहीं करेंगे, हम करेंगे 1847। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है इंडियन फॉरेस्ट रेंजर कॉलेज कहाँ स्थित है, तो इंडियन फॉरेस्ट रेंजर कॉलेज है ये हमारा देहरादून में है, ऑप्शन नंबर डी की तरफ हम जाएंगे। अगला प्रश्न है पंतनगर विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा पंतनगर विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी कब, 1960 में, तो 1960 हमारा ऑप्शन सी में है। अगला है हेमती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय उत्तराखंड में कहाँ स्थित है, तो हेमती नंदन बहुगुणा एचएनवी विश्वविद्यालय तो श्रीनगर में ही होगा ये, बाकी ऑप्शन तो यहाँ पर और हैं, तो ऑप्शन आपको श्रीनगर आप याद रखना है। एचएनवी जो है हेमती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, तो ये है कहाँ, तो ये है श्रीनगर में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राजा ने कुमाऊं में पंचायती राज सरकार या नियमबद्ध राज्य प्रणाली की नींव डाली थी, तो बिपिन चंद्र, राजपाल, हेमचंद, सोमचंद। तो आपको एक ही ऑप्शन दिख रहा है इसमें जो कि आपने पढ़ा है पंचायती जो चंद वंश से, तो सोमचंद हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, तो राज्यसभा की 3 का हैं और लोकसभा की 5 हैं, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य में आय का मुख्य स्रोत क्या है, तो इनमें से आपको बताना है उत्तराखंड राज्य में आय का मुख्य स्रोत क्या है। ऊर्जा, उद्योग, कृषि, तो कृषि से उतना नहीं तो ज़्यादा हम पर्यटन करेंगे, सटीक जो उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी 29 का। अगला है किस राज्य की अर्थव्यवस्था मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था कहा जाता है, तो ये अपने राज्य की अर्थव्यवस्था यानी कि उत्तराखंड करेंगे हम ऑप्शन नंबर डी। बाकी यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं जैसे छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पंजाब, ये सब दिए हुए हैं, तो उत्तराखंड हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड मुख्यतः किस उद्योग के लिए जाना जाता है, तो इनमें से आपको जाना है बताना है, पर ऑप्शन आपको दिखाता हूँ। 31 नंबर है एक और बाकी यहाँ दिखेंगे, तो 31 यहाँ पर आएगा 32, तो यहाँ पर आ गया दवा, वस्त्र, पर्यटन उद्योग या फिर चीनी उद्योग, तो इनमें से आपको बताना है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा पर्यटन उद्योग, हम करेंगे ऑप्शन नंबर सी। बाकी वस्त्र, चीनी, दवा इतना है नहीं, जहाँ की पर्यटन के लिए ठीक ठाक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पर्यटन उद्योग। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश सरकार के शासनकाल में उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी निम्नलिखित नगर में होती थी, तो कहाँ होती थी ब्रिटिश सरकार के शासनकाल में उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी, तो ये नैनीताल हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला है उत्तराखंड में BHEL भेल कहाँ स्थित है, तो इनमें से आपको बताना है, तो ये हो जाएगा कहाँ, हरिद्वार में, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही। अगला है पल्प कागज बनाने का उद्योग कहाँ स्थित है, तो रानीखेत, लाल कुआं तो नहीं, लाल कुआं ही हम करेंगे इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है वर्तमान उत्तराखंड राज्य में कुल कितना विद्युत उत्पादन होता है, तो ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, अब ये कुल इन्होंने जोड़ रखा है, लेकिन जो इसमें उत्तर दिया गया था ऑप्शन नंबर बी था, लेकिन शायद एग्जाम में आया है नहीं आया, लेकिन ये बुक में था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 43-48 मेगावाट, तो इस तरह का ऑप्शन इसमें दिया गया था। अगला है उच्च श्रेणी का कौन सा खनिज उत्तराखंड में पाया जाता है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है। उच्च श्रेणी का कौन सा खनिज उत्तराखंड में पाया जाता है, मैग्नीज, टिन, मैग्नेसाइट या फिर टंगस्टन, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। तो मैग्नीज हो जाएगा इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड के किस जिले में संगमरमर पाया जाता है, तो इनमें से आपको बताना है उत्तराखंड के किस जिले में संगमरमर पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा सही उत्तर, देहरादून में। अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ पर भी एक तरफ खनिज संपदा दी हुई है और एक तरफ दिए हुए हमारे जो प्राप्ति स्थान है वो, तो इनमें से आपको बताना है। तो डोलामाइट दोस्तों, डोलामाइट कहाँ पाया जाता है, तो डोलामाइट है देहरादून में। तो ए का 4 देखते हैं ऑप्शन में कितने ऑप्शनों में है, तो एक ही ऑप्शन में है, तो यहाँ से भी उत्तर हमारा बन गया है। तो डोलोमाइट हो जाएगा हमारा कहाँ, देहरादून में। और मैग्नेसाइट कहाँ है, तो अल्मोड़ा, मैग्नेसाइट अल्मोड़ा। बाकी सीसा कुमाऊं, बाकी जिप्सम गढ़वाल, फिर ऑप्शन ही ऐसे हैं तो यही करेंगे हम, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो 38 क्वेश्चन तक हो गए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले 39वें क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है चांदी उत्तराखंड के किस जिले में पाई जाती है? तो चांदी उत्तराखंड के किस जिले में पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर, 39 का ए, अल्मोड़ा में। अगला क्वेश्चन है एक तरफ दिए हुए खनिज, एक तरफ फिर प्राप्ति स्थल दिए हुए हैं, पर यहाँ पर अलग खनिज हैं। तो जिप्सम कहाँ पाया जाएगा? तो जिप्सम करेंगे हम देहरादून में, और फिर ग्रेफाइट कहाँ करेंगे हम? अल्मोड़ा। सेल खड़ी गढ़वाल, और खड़िया मसूरी। तो इस तरह से हम करेंगे तो किसी ऑप्शन में आपको मिल जाएगा। बाकी ये सब आप याद रखिएगा, मैंने आपको बता दिया है। जिप्सम देहरादून में, ग्रेफाइट अल्मोड़ा, सेल खड़ी गढ़वाल और खड़िया मसूरी। तो पीडीएफ आपको दोस्तों टेलीग्राम पर मिल जाएगी, @सीकर स्टडी पॉइंट आपको सर्च करना है, बाकी आपको ये मिल जाएगा। एक तरफ सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। 41वां क्वेश्चन अब ये लग रहा है कि यहाँ होगा, हाँ यही है ये, और तो यहाँ पर आपको मिलाना है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन होगा दोस्तों जिन्होंने ये चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़ा था। तो इनमें से आपको यहाँ पर बताना है, कोई ना कोई ऑप्शन में आपको जरूर मिल जाएगा। तो चूना पत्थर दोस्तों ये कहाँ पर है? तो चूना पत्थर तो कोई ना कोई आपको जरूर आता होगा, जैसे मैग्नेसाइट के लिए करेंगे हम यहाँ पर अल्मोड़ा, और चूना पत्थर कहाँ हो जाएगा? तो चूना पत्थर हो जाएगा हमारा कहाँ? पर? देहरादून में। तो ऑप्शन नंबर बी की तरफ हम जाएंगे। डोलोमाइट हो जाएगा कहाँ? टिहरी में। और फिर जिप्सम बचा हमारा कौन सा? गढ़वाल, क्योंकि मैग्नेसाइट पहले ही हम अल्मोड़ा टिक कर चुके हैं। तो इसका सही उत्तर दोस्तों किसी न किसी ऑप्शन में आपको जरूर मिल जाएगा, बाकी ये सब आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है बाजपुर में किस देश की पर्यटन संस्था हवाई अड्डा विकसित कर रही है? तो इनमें से आपको बताना है। बाजपुर कहाँ है? तो उधम सिंह नगर में है। और बाजपुर में किस देश की पर्यटन संस्था हवाई अड्डा विकसित कर रही है? तो ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा, स्विट्जरलैंड। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है पर्यटन संस्था स्विस कनेक्ट के सहयोग से उत्तराखंड के किस जिले में एक हवाई अड्डा विकसित किया जा रहा है? तो दोस्तों अभी ऊपर ही वाला प्रश्न यहाँ पर फिर से अलग तरीके से आया है। ये देखिए प्रश्न अलग तरीके से पूछा गया है। पर्यटन संस्था स्विस कनेक्ट के सहयोग से उत्तराखंड के किस जगह पर एक हवाई अड्डा विकसित किया जा रहा है? तो बाजपुर। अगला है जॉली ग्रांट हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो अब इसका नाम बदल के अटल जी के नाम पर हो गया है, तो ये हो जाएगा देहरादून में। अगला है उत्तराखंड में किस स्थान पर हवाई पट्टी नहीं है? तो हवाई पट्टी नहीं है तो गौचर में है, बिल्कुल है। फूलबाग में है, जॉली ग्रांट है, तो किच्छा नहीं होगा, हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा राजमार्ग उत्तराखंड को दिल्ली से जोड़ता है? तो इनमें से आपको बताना है। तो NH जो 58 है इसका नाम 7 हो गया, तो इसका सूत्र हो जाएगा सी इसके हिसाब से। अगला क्वेश्चन है देहरादून को देश के अन्य हिस्सों से राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सी संख्या जोड़ती है? तो ये इनमें से आपको बताना है। तो इसका सूत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य के किस जिले में रेलवे लाइन किमी सर्वाधिक है? तो देहरादून, गढ़वाल, नैनीताल या फिर चंपावत। तो इनमें से आपको बताना है। इनके हिसाब से अगर करेंगे तो यहाँ पर, तो इसके हिसाब से तो देहरादून हमें करना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि जो ज़्यादा सटीक उत्तर दिख रहा है बाकी हरिद्वार यहाँ पर है नहीं, तो देहरादून हम करेंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की जनसंख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर बाकी तो ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो 186, 292, बाकी एक ही ऑप्शन सही लग रहा है, बाकी बहुत कम जनसंख्या दी हुई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 186, 292। तो ये आप बिल्कुल याद रखेगा। तो 50 क्वेश्चन पर हम पहुंच गए हैं, तो इसी तरह से 55 क्वेश्चन और बच जाएंगे इसके बाद। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में किस देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग निवास करता है? तो इनमें से आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 0.83%। तो ये आप बिल्कुल याद रखेगा, उत्तराखंड में देश की जनसंख्या का इतना प्रतिशत निवास करता है। दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो एक लाइक जरूर से कर दीजिए, और जाते जाते वीडियो को एक शेयर भी जरूर करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 51 हम देखते हैं अब। उत्तराखंड राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 1.69%। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला प्रश्न है जनसंख्या की दृष्टि से उत्तराखंड देश का कौन सा बड़ा राज्य? तो ऑप्शन में हम देखते हैं जनसंख्या की दृष्टि से उत्तराखंड देश का कौन सा बड़ा राज्य है? तो ये अब यहाँ मिलेंगे। तो इनमें से आपको बताना है। तो यहाँ पर जो है प्रश्नों का 15वां, 16वां, 19वां, 20वां, तो इनमें से हम जो करेंगे दोस्तों, तो ये करेंगे हम, क्योंकि प्रश्न कौन से नंबर का यहाँ पर, जैसे जनसंख्या प्रतिशत
जनसंख्या की दृष्टि से उत्तराखंड देश का बड़ा राज्य है, तो बड़ा राज्य तो ये हो जाएगा 19वां, क्योंकि ये इस तरह से पूछा है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। तो ऑप्शन नंबर सी में है यहाँ पर, तो सी हो जाएगा हमारा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक जो जनसंख्या वृद्धि हुई थी तो ये हुई थी किसमें, नहीं, उधम सिंह नगर में। तो उधम सिंह नगर हो जाएगा हमारा सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन सा है? तो इनमें से आपको बताना है न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन सा है। तो इसके हिसाब से करेंगे हम, गढ़वाल है तो गढ़वाल में हो जाएगा पौड़ी, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर। अगला है, उत्तराखंड का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो जनसंख्या से भी बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें अभी आपको देखने को मिलेंगे लगातार। तो उत्तराखंड का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा हो जाएगा? तो ये हरिद्वार है। और उत्तराखंड के न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला कौन सा हो जाएगा? तो ये आप बिल्कुल याद रखेगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तरकाशी। तो मैप में आपको किस तरह से याद रखना है, उत्तरकाशी जैसे यहाँ है, फिर आप चमोली में आएंगे, फिर पिथौरागढ़ में आएंगे, फिर इधर से पिथौरागढ़ से थोड़ा अंदर को आ जाए बागेश्वर में। तो ये क्रम है इनका, न्यूनतम जनसंख्या से बढ़ते और जनघनत्व, मतलब ये जहाँ पूछा है यहाँ पर न्यूनतम जनसंख्या घनत्व का, तो ये हो जाएगा उत्तरकाशी यहाँ पर। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस जिले में साक्षरता का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो जब देहरादून ऑप्शन में हो तो आप बिल्कुल देहरादून करेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस जिले में साक्षरता का न्यूनतम प्रतिशत है? तो यहाँ पर हरिद्वार भी है और उधम सिंह नगर भी है, तो इनमें से आप क्या करेंगे? तो आप करेंगे यहाँ पर उधम सिंह नगर को। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो इनमें से आपको बताना है सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला। तो देहरादून यहाँ पर आपको नहीं करना है, यहाँ पर आपको करना है रुद्रप्रयाग। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तब आपको यहाँ पर करना है देहरादून। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप यहाँ से एक बार उत्तर आप एक बार याद कर लीजिए, बाकी आप इनको लिख लीजिएगा, बाकी बुक में भी आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो उत्तराखंड का न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो ये हो जाएगा कौन सा? उत्तरकाशी, बिल्कुल याद रखेगा, जो आने वाले एग्जाम है निश्चित रूप से क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय जनसंख्या का कितना भाग उत्तराखंड में निवास करता है? तो ये हो जाएगा 0.83%। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। तो 62 प्रश्न हम देख लिए दोस्तों, बहुत कम क्वेश्चन अब बचे हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में जनसंख्या प्रति घनत्व कितना है? तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में जनसंख्या प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? तो ये हो जाएगा 189, ऑप्शन नंबर डी में है हमारा सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है, साक्षरता दर के मामले में जनगणना के अनुसार उत्तराखंड भारतीय राज्यों में कौन से क्रम पर है? तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साक्षरता दर के मामले में उत्तराखंड कौन से नंबर पर है? तो ये आपको यहाँ पर बताना है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा 17वें, ऑप्शन नंबर ए। पुरुष साक्षरता में 13वें, महिला साक्षरता में 20वें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर। अब ये देखिए यहाँ पर ये मिलान करना है, सर्वाधिक साक्षर जिला। तो सर्वाधिक साक्षर जिला किसे करें हम? यहाँ पर देहरादून को कर लेते हैं। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला किसे करें ऑप्शन के हिसाब से, क्योंकि उधम सिंह नगर है नहीं, तो इसको कर लेते हैं हम हरिद्वार। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला चंपावत हमने कर लिया है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला, तो हमको यहाँ पर ऑप्शन बदलना पड़ेगा। सर्वाधिक साक्षर जिला देहरादून करेंगे। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला, तो इसे कर लेते हैं हम किसे? जनसंख्या घनत्व वाला जिला उत्तरकाशी, और न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला चंपावत, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला तो हरिद्वार। तो अब ये हो गया हमारा सही, क्योंकि उत्तरकाशी भी था, हरिद्वार था, थोड़ा दिक्कत हो गई थी। तो अब बिल्कुल सही है, तो ये आप बिल्कुल याद रखिएगा। एक बार फिर से थोड़ा गिचमिच हो गया है। सर्वाधिक साक्षर जिला ये देहरादून है, और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला ये हम करेंगे उत्तरकाशी। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला हो जाएगा हमारा हरिद्वार, और न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला ये चंपावत। तो अब आपको बिल्कुल याद भी रह जाएगा ये। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पर ऑप्शन में है नहीं, 66 है, तो ऑप्शन कहाँ मिलेंगे इसके? तो ऑप्शन हमको दिख गया है 1979 में। तो ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है, प्रजामंडल नामक संस्था की स्थापना 1939 में कहाँ हुई थी? मतलब प्रजामंडल यानी कि टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई थी? तो टिहरी मत कर देना, ये हो जाएगा कहाँ? देहरादून में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा
हमारा बिल्कुल सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है कौशिक समिति कब गठित की गई? कौशिक समिति कब गठित की गई? तो 1994 हो जाएगा इसका सही उत्तर। 68 का बी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है, अभी ये प्रश्न आया हुआ था, यहाँ पर डेट अलग तरह से पूछा है, एक क्वेश्चन 50 तरह से पूछा जा सकता है। तो 24 जुलाई या 25 जुलाई जो भी रहे ऑप्शन में, 24-25 जुलाई 1979 में पृथक पर्वतीय राज्य के गठन हेतु उत्तरांचल क्रांति दल की स्थापना कहाँ हुई थी? तो मसूरी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1914, 1915, 1916 या फिर 17? तो कुमाऊं परिषद की स्थापना दोस्तों ये होती कब? 1916 में। तो दोस्तों 70 क्वेश्चन हो गए हैं, अब बचे 35 क्वेश्चन। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, अभी तक हम पहुंचे थे कहाँ पर? 70 पर पहुंचे थे, 70 तक हो गया था और पानी पी के, क्योंकि बहुत लगातार बोलने से थोड़ा रुक गया था मैं। तो अगला क्वेश्चन है कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई थी? ये शायद हो गया था, तो 1916 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कुमाऊं कांग्रेस कमेटी का गठन कब हुआ था? तो कुमाऊं कांग्रेस कमेटी का गठन कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1912 में, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है टिहरी गढ़वाल राज्य का भारतीय गणराज्य के उत्तर प्रदेश प्रांत में कब विलय किया गया? तो ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 अगस्त 1949 को टिहरी गढ़वाल राज्य का भारतीय गणराज्य में विलय। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं, तो इनमें से आपको बताना है चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी सुंदरलाल बहुगुणा। अगला प्रश्न है, ये थोड़ा पूरा ही प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 का नेतृत्व उत्तराखंड में किसने किया था? तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब गोविंद वल्लभ पंत ऑप्शन में हो तो आपको बिल्कुल सही उत्तर करना है, ऑप्शन नंबर सी। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 का नेतृत्व उत्तराखंड में गोविंद वल्लभ पंत ने किया था। अगला क्वेश्चन है पंडित गोविंद वल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्था उत्तराखंड के किस जनपद में कार्यरत है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अल्मोड़ा। तो ऑप्शन नंबर बी है हमारा सही उत्तर। पंडित गोविंद वल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्था उत्तराखंड के अल्मोड़ा में है। अगला है प्रदूषण एवं नियंत्रण परिषद का गठन किस जनपद में किया गया है? तो ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ज़्यादातर हम देहरादून की तरफ ही जाएंगे, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी देहरादून बिल्कुल सही है। प्रदूषण नियंत्रण परिषद कहाँ है? देहरादून में। अगला क्वेश्चन है राज्य की किस महिला खिलाड़ी ने दक्षिण कोरिया में आयोजित 10वें एशियन गेम्स में भारतीय हॉकी टीम में देश का प्रतिनिधित्व किया था? तो ये पहले का प्रश्न है, तो उस समय जो किया था कुमारी मंजू बिष्ट हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है किस उत्तराखंड के खिलाड़ी ने नौकायन में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व किया था? जो दोस्तों कुछ दिन ही मैंने या शायद परसों मैंने आपको इससे संबंधित प्रश्न बताया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए सुरेंद्र सिंह बल्दिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नौकायन में अंतर्राष्ट्रीय पर देश का प्रतिनिधित्व किया था सुरेंद्र सिंह बल्दिया ने। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस उत्तराखंड के खिलाड़ी को वर्ष 1983 में राष्ट्रपति द्वारा एशियाई खेलों में मुक्केबाजी में रजत पदक प्राप्त करने पर स्वॉर्ड ऑफ ऑनर दिया गया? तो 79वां प्रश्न है, अब क्योंकि ये मिलेगा इधर हमको, तो देखते हैं यहाँ पर। तो राजेंद्र पुनेड़ा, देवीचंद, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों राजेंद्र पुनेड़ा ही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजेंद्र पुनेड़ा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी देवीचंद का संबंध किस खेल से है? तो इनमें से आपको बताना है देवीचंद का संबंध है तो ये है बॉक्सिंग से। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड की किस महिला को अंतर्राष्ट्रीय धाविका बनने का श्रेय प्राप्त है? तो इनमें से धाविका कौन है? तो ये आपको यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा संतोषी खड़ाए, तो शायद पिथौरागढ़ से होंगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों 81 पर हम पहुंच गए हैं, बाकी हमें जाना 105 तक। तो बने रहिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर से कर दीजिए। अगला प्रश्न है उत्तराखंड की किस महिला ने मार्च 1997 में अंतर्राष्ट्रीय जूडो के लिए पहली महिला रेफरी चुनी गई थी? तो ये आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा। तो सुश्री मीनू इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है श्रीमती बीड़ा चंदोला को किस वर्ष सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी चुना गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कब? 1976 में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक उत्तराखंड की महिला क्रिकेट खिलाड़ी हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों हंसा मनराल नहीं, द्रोणाचार्य नहीं,
गीता मन नहीं, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हेमलता काला। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है, फिर यहाँ पर आपको मिलाना है, एक तरफ खेल दिए हुए हैं, एक तरफ दिए हुए कौन, एक तरफ दिए हुए खिलाड़ी। तो इनमें से आपको मिलाना है। सैयद अली, दोस्तों सैयद अली का संबंध है किससे, तो हॉकी से है सैयद अली का संबंध। और हरिदत्त कापड़ी बास्केटबॉल हैं। हरि सिंह थापा तो ये मुक्केबाजी के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। और तिलोक सिंह बछेड़ा, बाकी हॉकी ऑप्शन बचा हमारा फुटबॉल। तो ये सभी याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न एग्जाम में आता है। अगला प्रश्न है, ये भी आपको फिर से सुमेलित यहाँ पर करना है। एक तरफ फिर खिलाड़ी दिए हुए, एक तरफ फिर खेलते हुए हमारे यहाँ पर। तो दिनेश असवाल बॉडी बिल्डर हैं, तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और करमचंद सिंह ये पावर लिफ्टिंग हो जाएगा। जसपाल राणा निशानेबाजी गोल्डन बॉय। देवीचंद बॉक्सर, तो ये ऑप्शन नंबर ए ही लग रहा है सही हमारा, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 87वां प्रश्न है, ये भी हमको मिलेगा कहाँ, यहाँ। तो एक तरफ खिलाड़ी दिए हुए हैं, एक तरफ उनके जो खेल हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं। तो खिलाड़ी हरिप्रिया रौतेला, तो हरिप्रिया रौतेला, तो हरिप्रिया से याद रखिए, हॉ से हॉकी पर मिलाइए क्योंकि नाम भी आपको याद करने के लिए आसान हो जाएगा। हरिप्रिया हॉकी। श्रीमती हंसा शर्मा हंसा मनराल भारोत्तोलन है। और उमेद सिंह वाटर पोलो हैं। बाकी अरुण कुमार वॉलीबॉल अपने आप ही हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी को मुक्केबाजी के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षावाणी में आसानी से मिल जाएगा। पद्म बहादुर मल्ल इसका सही उत्तर। पद्म बहादुर मल्ल को मुक्केबाजी के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, फिर आपको यहाँ पर सुमेलित करने के लिए कहा गया है खिलाड़ी खेल। तो यहाँ पर कुछ अलग खिलाड़ी आपको देखने को जरूर मिलेंगे दोस्तों। तो गीता मनराल आपको यहाँ पर बताना है, तो गीता मनराल हो जाएगा हॉकी। और राज बहादुर गुरुंग बॉक्सर हैं। मधुमिता बिष्ट धावक नहीं, ये हैं बैडमिंटन से। बाकी नरेंद्र बिष्ट ये हैं धावक। तो ये आप बिल्कुल याद रखिएगा। बाकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न है 90 प्रश्न, बस 15 क्वेश्चन इसके बाद और बचे हैं। भारत रत्न से सम्मानित गोविंद बल्लभ पंत कहाँ के मूल निवासी थे। तो ये अल्मोड़ा हो जाएगा इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, पद्मश्री प्राप्त करने वाले उत्तराखंड के पहले व्यक्ति कौन है। तो ये आपको यहाँ पर बताना है। पद्मश्री लीलाधर गौरीदत्त नहीं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लक्ष्मण सिंह जंगपांगी। इनका ट्रेड से इनका संबंध था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कौन एक पद्मश्री प्राप्त करने वाला व्यक्ति नहीं है। बाकी ऑप्शन के हिसाब से देखें तो छत्रपति शिवाजी जोशी इनको मिला है, शिवानी को भी मिला है, श्याम सिंह को मिला है। बाकी शिव प्रसाद डबराल इनको पद्मश्री से सम्मानित नहीं किया गया, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पुरातत्ववेत्ता को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो ये आपको यहाँ पर बताना है किसे यहाँ पर पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यशोधर मटपाल, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस विख्यात चित्रकार रणवीर सिंह को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये हो जाएगा, इनको दिया गया था क्या, पद्मश्री दिया गया था रणवीर सिंह बिष्ट को। इनका संबंध किससे, कला से है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, चित्रकार दिया हुआ है तो पद्मश्री हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस पुरातत्ववेत्ता को उनकी पुस्तक तो यहाँ मिलेगी, उनकी पुस्तक पुरातत्व प्रसंग के लिए रजत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये हैं कौन हैं, तो ये हो जाएंगे बृजमोहन पांडे, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं साहित्य के पहले कवि जाने जाते हैं। तो ये आपको इनमें से बताना है। कुमाऊं साहित्य के पहले कवि गंगादत्त उप्रेती आपको नहीं करना है, आपको जाना है गुमानी पंथ की तरफ, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है, हौलदार, माया सरोवर, चांद और औरतों का शहर जैसे उपन्यासों के लेखक कौन हैं। आपको करना है शैलेश मेटियानी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है हमारा, वैली ऑफ फ्लावर्स के रचनाकार कौन है। तो वैली ऑफ फ्लावर्स जिम कार्बेट नहीं करना है, ये करना है आपको कौन, फ्रैंकिशमाइट, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, गढ़वाल राज्य की नींव डालने वाला प्रथम राजा कौन था। तो ये दोस्तों आपको बताना है इसका सही उत्तर। बाकी कल्याण चंद, अनूप सिंह, अशोक चंद, फिर ऑप्शन के हिसाब से करेंगे हम महाराजा अजयपाल को,
तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दोस्तों मैंने कम्युनिटी टैब में भी आपसे पूछा है, टिहरी गढ़वाल राज्य का प्रथम और अंतिम संवैधानिक राजा कौन था? तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखते हैं कौन कौन वीडियो कौन तक जरूर देख रहा होगा, तो वही लोग बताएंगे ताकि मुझे भी पता चलेगा कि किसने वीडियो देखी है। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। बाकी थम जो कम्युनिटी टैब है वहाँ पर भी बहुत से लोगों ने, अगर आपको नहीं आ रहा तो वहाँ बहुत लोगों ने सही उत्तर दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस जादूगर ने समूचे विश्व में ख्याति अर्जित की है? तो 101वां प्रश्न है, तो ये हो जाएगा गोगिया पासा, ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों अब 4 क्वेश्चन और बचे हैं लास्ट। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड को कार्य क्षेत्र में बनाने वाली मीराबेन मूल रूप से कहाँ की थी? तो मीराबेन कहाँ की थी? तो लंदन हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की किस महान विभूति की 1942 के आंदोलन में जेल की सजा होने पर जेल में ही भूख हड़ताल करने के कारण मृत्यु हो गई थी? तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। बाकी आप समझ गए होंगे किन की बात यहाँ पर चल रही है। उत्तराखंड की इस महान विभूति की 1942 गलत दे दिया यहाँ पर 44 करना है, तो इसको उत्तर हो जाएगा 1900 श्रीदेव सुमन। अगला क्वेश्चन है, मुझे एक चंद्र सिंह और मिलता तो भारत कभी का स्वतंत्र हो गया होता? तो ये कहा था महात्मा गांधी जी ने, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। मुझे एक चंद्र सिंह और मिलता तो भारत कब का स्वतंत्र हो गया होता। अगला प्रश्न है, कौन सुमेलित नहीं है? तो इनमें से आपको बताना है कौन सुमेलित नहीं है। तो पंकज बिष्ट अल्मोड़ा से हो जाएंगे, बाकी इलाचंद जोशी अल्मोड़ा सही है। गंगा प्रसाद विमल टिहरी गढ़वाल, गोविंद चादक टिहरी गढ़वाल, तो ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय के प्रथम रजिस्ट्रार जनरल नियुक्त होने का गौरव किसे मिला है? तो दोस्तों इसे भी आप ही बताएगा, बाकी कल के वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा इसे। आपके ऑप्शन है LP नैथानी और GCM रावत, बस 2 ही ऑप्शन है, LP रावत और एक मेहरबान सिंह नेगी। चलो 3 ऑप्शन, LP नैथानी और GCM रावत, और इनमें से आपको बताना है मेहरबान सिंह नेगी। तो इन ऑप्शन में से आपको बताना है कौन है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूरे उत्तराखंड के थे आज, और ज़्यादा मैंने टाइम भी नहीं लिया, सीधे प्रश्न बताया, सीधे उत्तर बताया, और आपको भी काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों मिलेंगे बहुत जल्दी कल को एक नई वीडियो में। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।